मंगेश भैया, ओम शांति। ओम शांति पाल भाई जी। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज 10 जुलाई 2026 है मंगेश भैया। हाँ जी, हाँ जी। आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में मीठे शिव बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा है अविनाशी ज्ञान रतन। अविनाशी ज्ञान रतन से कौन सी झोली भरती है, कैसे झोली भरती है? ये ज्ञान रतन लाखों रुपयों का क्यों है? बराबर है। ये तो अविनाशी, क्योंकि इसका विनाश होता नहीं है ज्ञान रत्नों का। दूसरा, इससे प्राप्तियां जो हैं, प्राप्तियां भी अविनाशी है। 21 जन्म तो बाबा कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पूरे कल्प की प्रारब्ध यहाँ संगम पर बनती है। और ज्ञान रत्नों से झोली, बुद्धि रूपी झोली भरती है हमारी। बुद्धि रूपी झोली में होता है ज्ञान, तो फिर जीवन में आता है। बुद्धि में ही नहीं होगा तो जीवन में कहाँ से आएगा? और एक एक रतन लाखों रुपए का है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है कि एक एक रतन जो ज्ञान रतन है, ज्ञान की पॉइंट अगर आपको परिस्थिति के समय याद आ गई, क्रोध करने के समय ज्ञान की ऐसी, क्योंकि क्रोधवश कई ऐसे कार्य हो जाते हैं, तो अगर उस समय बाबा के ज्ञान की कोई पॉइंट्स आ गई बुद्धि में कि बच्चे शांत रहो और कुछ सेकंड रुको, परिस्थिति को जाने दो, तुरंत रिएक्ट नहीं करो, तो इस प्रकार के बाबा के मुरली के जो ज्ञान रतन है, शांति के बारे में, शक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में, तो वो अगर हम जीवन में लेते हैं और अप्लाई करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी जीवन भी सुखदायी हो जाती है। और इसीलिए बाबा कहता है कि वो लाखों रुपए का है। मतलब जैसे मनुष्यात्मा क्रोध के वशीभूत होकर के अभी किसी की जान माल का नुकसान कर देते हैं। हाँ जी। तो जान माल का नुकसान का कितना बड़ा पाप है। बराबर। और फिर कर्मों की गुह्य गति भी है, जैसा कर्म करते हैं उसका रिटर्न भी होता है। तो एक ज्ञान रतन उस समय अगर स्मृति में आ गया और अटेंशन दे दिया, तो उससे बच गया, तो सामने वाले का जान माल का भी नुकसान नहीं होगा और स्वयं पाप कर्मों से भी बच जाएंगे। तो एक एक ज्ञान रतन मनुष्य आत्मा के जीवन को सेफ रखने वाला है, श्रेष्ठ बनाने वाला है, पाप कर्मों से बचाने वाला है। और एक बात याद आ गई पाल भाई जी, जैसे आपने क्रोध के, ऐसे ही कभी व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है तो मतलब परिस्थितियों से घिरा रहता है, विघ्नों से, उसको लगता है कि कुछ नहीं हो, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, कोशिश करता है या कर लेते हैं, कई लोग जीवन ही गंवा देते हैं। अगर उस समय भी ज्ञान की पॉइंट्स अगर कि मैं परमात्मा तुम्हारे साथ हूँ, मैं 1000 भुजाओं, थोड़ी हिम्मत रखो बच्चे, पार हो जाओगे, इस प्रकार बाबा के कोई महावाक्य, तो देखो जीवन बच गई उसकी, पैसे तो क्या फिर। और प्रैक्टिकल में अभी इन ज्ञान रत्नों को हम लोग जीवन में धारण कर रहे हैं, तो हमारा जीवन कितना वैल्यूबल हो गया है। आज दुनिया में रहते हुए दुनिया से हम एक भिन्न नजर आते हैं। बिल्कुल। सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत है। और ये ज्ञान हमारे जीवन में जब से आया, हमारा जीवन कितना न्यारा और प्यारा बन गया, कितना वैल्यूबल बन गया। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने प्रश्न में कहा है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? तो बाबा ने बताया है उसके बारे में, ये गुप्त दान क्यों है, यहाँ पर क्यों गुप्त दान देते हैं, बाबा ने कैसे गुप्त दान दिया, ये सारी चीज़ें बाबा ने आज बताई है। तो गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है, इसको आप विस्तार से बताइए। क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। बाबा का कार्य ही सारा कंप्लीटली गुप्त है। शिव बाबा का अवतरण भी गुप्त होता है, वो भी नहीं पता चलता है। वो जो ज्ञान सुनाता है तब पता चलता है, लेकिन दुनिया तो इन बातों को बिल्कुल ही नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व के राजा ही ले लेते हो। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई है, न कोई बारूद आदि है, न कोई खर्चा है। जो विश्व के राजा इतनी बड़ी ले रहे हैं, बाबा कहते हैं ये भी कितना गुप्त है कि लड़ाई भी नहीं है, कोई बारूद नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दे दी, इसीलिए गुप्त दान का महत्व है। भक्ति में जो गुप्त दान का महत्व है, तो बाबा कहते ये इसीलिए है।
यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कही बाबा ने, बाबा आकर के गुप्त ज्ञान रत्नों का दान तो देते ही हम बच्चों हाँ को, जी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, बिल्कुल। एक तो ज्ञान रतन पहले तो धारण करते हैं तो जीवन श्रेष्ठ, और फिर दान करने से, दान माना सेवा करते हैं, तो वो सेवा का भाग्य जो है वो राजाई और इतना उच्च पद बाबा देता है। तो नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान को नेत्र कहा जाता हाँ, है। ज्ञान मिलना अर्थात तीसरा नेत्र खुल जाना, बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरा नेत्र खुलना अर्थात त्रिनेत्री बन जाना। हाँ जी, है हाँ, तो तीसरा नेत्र जब खुल गया, आदि मध्य अंत को जान गया, तो जीवन श्रेष्ठ बन गया। बिल्कुल, तो अन्य जीवन श्रेष्ठ बनना अर्थात सुखदायी बनना। बिल्कुल। जब हमारा जीवन ज्ञान मिलने से सुखदायी बन जाता है, शांतिमय हो जाता है, हम अन्य आत्माओं को ज्ञान दे करके उनके जीवन को सुख और शांतिमय, प्रेममय बनाते हैं, तो एक तरह से दुआओं का खजाना जमा होता जाता है। तो एक तरह से क्या कहेंगे इसको, मतलब माला माल ही हो गए, माला माल हो गए। हाँ जी, माला माल हो गए तो विश्व की राजा ही ले लिए। हाँ जी, बराबर। फिर बाबा ने आज कहा है, डबल ओम शांति बोला। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं, दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो बाबा त्रिनेत्री जैसे त्रिकालदर्शी बाबा बना देता है कि तीनों कालों का आदि मध्य और अंत का पूरा नॉलेज बाबा ही आकर देता है। फिर बाबा आज कहता है, तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। हाँ, वंडरफुल है। भगवानु आज भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। बाबा ने कहा जो भी सब धर्म वाले हैं सभी आत्माओं का एक ही बाप है, बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने मुख्य रूप से आज कहा है, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। जो बाप द्वारा ज्ञान रत्न जो मिला है, ज्ञान का रत्नों का गुप्त दान मिला है, उसकी वैल्यू हम कैसे करें और उसको वैल्यू को कैसे समझें और उस अपनी झोली में कैसे भरेंगे, ये बताइए आप। और जो झोली भरने की बात है ना, हाँ, सच में ये बात सोचने जैसी है। बाबा ज्ञान रतन तो दे रहा है, लेकिन ज्ञान रतन लेते लेते कई बार ऐसे होता है कि झोली में, कहते झोली भर ही नहीं रहे क्योंकि झोली में छेद है। आप कितना, तो ये जो व्यर्थ की बातें है ना, ये है लीकेज, ये है झोली में छेद। तो इसलिए बाबा कहते पहले तो उन सबको ज्ञान के आधार पर ही उन सब लीकेजेस को बंद करो, और फिर रोज का इतना माल बाबा दे रहा है, 4 पेज की मुरली इतनी हमको आती है, तो बाबा इसका झोली भरने के लिए ना, एक तो सबसे पहले हमको अंदर में उमंग उत्साह हो, उसकी वैल्यू जानना होगा, और लगन हो। पहले वैल्यू में कि ये पढ़ा कौन रहा है, ये कोई साधारण वर्षन्स नहीं है, ये डायरेक्ट परमात्मा ने उच्चारण किए हुए ब्रह्मा द्वारा दिए हुए वर्षन्स है। तो इतने श्रेष्ठ मनुष्य से देवता, तो उसकी वैल्यू, और फिर उसके बाद उसका मनन चिंतन करना। क्योंकि देखो इसके बिगड़ तो काम होगा ही नहीं कि बाबा ने सुना दिया, हमने सुन लिया, एक कान से सुना, कितना अंदर गया, नहीं। उसको थोड़ा सा आपको टाइम देके विचार सागर मंथन करके एकांत में बैठ के उनको अपना बनाना पड़ता है, तब झोली भरती जाती। हाँ जी। और ये भी बड़ी अच्छी पॉइंट लगी मुझे कि बाबा कहता है कि ये शिव बाबा का रथ है, टेम्पररी रथ है। ब्रह्मा बाबा जो है, इनके द्वारा ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। जैसे वरदान भगवान ने है ना, कहाँ से शुरू हुआ था और आज देखो लाखों के। बाबा कहता है बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता है, जो हम प्रैक्टिकल में इतना, बाबा के लाखों बच्चे, हजारों सेंटर्स, तो बाबा के वर्षन थे। और बाबा कहता है कि इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। सफल करना का प्रोसेस वही कि कार्य में लगाओ तो सफल होता है। हाँ,
प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान वरदान में बाबा ने आज कहा है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। फिर बाबा ने कहा, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। शक्ति स्वरूप बनना है। हाँ जी, हाँ जी। भोलापन, सरलता अर्थात बाबा ने कहा निर्माणता, हाँ, लेकिन शक्ति स्वरूप। बिल्कुल। तो शक्ति स्वरूप का गुण क्या होता है, सरलता का गुण क्या होता है, भोलापन क्या होता है, इसको थोड़ा कंट्रास्ट बताइए। सरल नेचर में सरल निर्माणता, जैसे हाँ नहीं, किसी ने कुछ बात कह दी, सरल व्यक्ति क्या करेगा, उसको पॉजिटिव वे में लेके या उसको खत्म कर देगा। वो कॉम्प्लिकेटेड नेचर वाला होगा ना, आप सिंपल बात भी कहोगे ना, वो उल्टे प्रकार से लेगा और उसी पे सोचता रहेगा और फिर संबंध बिगड़ जाएंगे। फिर भोला किस प्रकार से कि बस हम बाबा के बच्चे हैं, भोले हैं, लेकिन इस प्रकार का भोला नहीं कि जहाँ परखने की भी शक्ति ना हो। इसलिए बाबा कहता है कि भोला एकदम ऐसे भोला मत बनो कि जहाँ प्रॉपर निर्णय भी नहीं कर सको आप। परखने की शक्ति इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि परखना भी जरूरी है कि भाई कौन व्यक्ति किस ज्ञान स्वरूप बन करके सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको परख चाहिए। हाँ जी जी, इसकी ज्ञान की शक्ति चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है, अपने दिल में, दिल अर्थात बुद्धि, आत्मा का दिल, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। बिल्कुल। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। हाँ जी। और अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ये इस मास का जो चल रहा है कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के साथ अनुभवी बनो। ज्ञान तो है, लेकिन प्रैक्टिकल उन पॉइंट्स का क्या आपके पास अनुभव किया है आपने। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। कितना बड़ा मतलब एक जिम्मेवारी जैसे बाबा ने दी कि आपकी कल्याणकारी वृत्ति, शुभ वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण जो आप बनाएंगे तो तड़पती हुई आत्माओं को, भटकती प्यासी पुकारने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराए। यही मुख्य हमारी सेवा है, यही धारणा है सच्ची। मुख्य रूप से वृत्ति ही परिवर्तन होता है। हाँ जी, हाँ जी। इस ज्ञान से वृत्ति शुभ भावना, शुभ कामना की हो जाती है, दृष्टि आत्मिक हो जाती है, कर्म से सुख देना, सुख लेना अर्थात सहयोग देना हो जाता है। यही बाबा ने सिखाया। ठीक है मंगेश भैया, ओम शांति।